भारत में हम कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की। एक ऐसा मामला जिसमें एक नाबालिग लड़की, एक ताकतवर विधायक, पुलिस, प्रशासन, राजनीति और अदालत सब सवालों के घेरे में आ गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, 2019 में उम्र कैद की सजा पाने वाला व्यक्ति 2025 में जमानत पर बाहर आ गया। कैसे, क्यों और इसका मतलब हमारे सिस्टम के लिए क्या है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से 4 बार विधायक रहे, अलग-अलग पार्टियों से, और 2017 में एक बेहद ताकतवर नेता। ऐसा नेता जिसके खिलाफ बोलने से लोग डरते थे, और यही बात इस कहानी की सबसे बड़ी समस्या बन गई। साल 2017 में उन्नाव की एक 17 साल की नाबालिग लड़की आरोप लगाती है कि उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोप सीधे-सीधे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर थे। अब सवाल उठता है कि अगर आरोप इतने गंभीर थे, तो तुरंत एफआईआर क्यों नहीं हुई? लड़की और उसका परिवार एफआईआर लिखवाने के लिए थाने गए, लेकिन पुलिस ने कहा ऊपर से आदेश नहीं है। सोचिए, एक नाबालिग लड़की न्याय मांग रही है और सिस्टम कह रहा है कि पहले पावर देखेंगे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। यहीं से देश का ध्यान इस केस पर गया। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, लड़की के पिता को एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि मौत बीमारी से हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर बीमारी थी तो इलाज क्यों नहीं मिला? अब यह संयोग था या फिर कोई साजिश थी केस को कमजोर करने की? धीरे-धीरे मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। केस उत्तर प्रदेश से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और जांच सीबीआई को दे दी गई। यह अपने आप में एक संकेत था कि अब लोकल सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। 2019 में दिल्ली की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कुलदीप सिंह सेंगर को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई। पूरा देश बोला न्याय हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आते हैं सबसे अहम और विवादित हिस्से पर। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जब तक अपील सुनी जा रही है, तब तक सजा निलंबित रहेगी और आरोपी को जमानत दी जाती है। मतलब दोषी का टैग नहीं हटा, लेकिन वह बाहर आ सकता है। कोर्ट ने कहा आरोपी अब एमएलए नहीं है, इसलिए लोक सेवक की परिभाषा लागू नहीं होती। अपील में समय लगेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में इसका विरोध होना शुरू हो गया। यहाँ सवाल उठता है, क्या उम्र कैद पाने वाले रेप दोषी को बाहर आना चाहिए? कानून कहता है आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक अपील का फैसला ना आ जाए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आरोपी गरीब होता तो क्या केस इतना लंबा चलता? देखिए, यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो सिस्टम के खिलाफ भी नहीं है। यह वीडियो सिस्टम से सवाल पूछने के लिए है। जय हिंद।